देखिए क्लास 9 की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स फर्स्ट इनर कर्व सरफेस एरिया, सेकंड आउटर कर्व सरफेस एरिया, थर्ड टोटल सरफेस एरिया। अब क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक पाइप है जो 77 सेंटीमीटर लंबा है, इसका जो अंदर का जो डायमीटर है, जो इनर डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर है और जो आउटर डायमीटर है वो 4.4 सेंटीमीटर है। तब इस कंडीशन के बेस पे हमें इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हम पाइप की फॉर्म देख लेते हैं। देखिए जो पाइप होता है वो कुछ इस फॉर्म का होता है, इस तरीके का तो होता है पाइप। अब जो पाइप होता है उसमें दो कर्व सरफेस एरिया होते हैं, एक तो इनर कर्व सरफेस एरिया और एक आउटर कर्व सरफेस एरिया। जो इनर कर्व सरफेस एरिया होता है वो ये वाला होता है, ठीक है, तो हमें इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। दूसरा जो आउटर सरफेस एरिया होता है वो ये वाला होता है, ठीक है, तो हमें जो है आउटर कर्व सरफेस एरिया भी यहाँ पर निकालना है। ठीक, अब हमें टोटल सरफेस एरिया भी कह रहा है पाइप का, तो अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं पाइप के, तो उसमें ये कर्व सरफेस एरिया भी आ जाता है और प्लस ये कर्व सरफेस एरिया भी आ जाता है और प्लस ये जो है ये जो मोटाई आती है इसकी, ये वाली ये और प्लस ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी बात हम करेंगे बाद में, सबसे पहले हम इनर कर्व सरफेस एरिया की और आउटर कर्व सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमें इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो इनर कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें इनर रेडियस चाहिए होती है और इनर रेडियस हमें यहाँ पर नहीं दे रखी है मगर इनर डायमीटर दे रखा है। तो इनर डायमीटर दे रखा है तो इससे इनर रेडियस आ जाएगी और जब इनर रेडियस आ जाएगी तो इनर कर्व सरफेस एरिया हम निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जो इनर डायमीटर है, इनर डायमीटर को मैं यहाँ पे D1 से दिखा रहा हूँ। इनर डायमीटर हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो इसी तरीके से इसकी इनर रेडियस को मैं R1 से दिखा रहा हूँ, वो कितनी आ जाएगी D1/2। जो भी डायमीटर होता है उसका आधा कर देते हैं तो रेडियस निकल के आ जाती है, तो D कितना है 4/2, 2 2 जा 4, तो R1 कितना आ चुका है 2 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस आ चुकी है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। अब हम क्या कर सकते हैं, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। क्या होगा फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh, मगर अगर हम बात करें तो इसकी r को हमने R1 माना है तो यहाँ पर r ले लें आप, और h तो कितनी रहेगी, h 77 सेंटीमीटर रहेगी। अब अगर हम बात करते हैं 2 मल्टीप्लाई, जो पाई होगा, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, R1 कितना है आपके पास 2 और h कितना है 77 7 से 77 11 टाइम कट जाएगा और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 2 जा 4, ये 88 और मल्टीप्लाई 11, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई आप करेंगे 11 8 88 कैरी 8, 11 8 88 88 और ये हो जाएंगे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने देखा कि आपके पास इनर कर्व सरफेस एरिया आ चुका है। अब हम यहीं पर आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको आउटर रेडियस की जरूरत पड़ेगी, जो कि कहाँ से आएगी, आउटर डायमीटर से आएगी। तो आउटर डायमीटर को हम D2 से मान रहे हैं, जो कि कितना है 4.4 सेंटीमीटर है। तो R2 अगर इसकी निकालते हैं तो D2/2 हो जाएगा, यानी कि 4.4/2, 2 से कट जाएगा 2.2। तो अगर हम देखते हैं तो R2 = 2.2 सेंटीमीटर आ चुका है। अब हम क्या निकालेंगे, आउटर CS से, यानी कि कर्व सरफेस एरिया, वो क्या हो जाएगा 2πR2h, क्योंकि हमने इसकी R को R2 माना है। तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, R2 आपके पास है 2.2 और h कितना था 77, 7 से ही कट जाएगा 11 टाइम, तो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 44 और मल्टीप्लाई ये 2.2 और मल्टीप्लाई 11, तो ये 44 ऐसी रख लें आप, 11 से इसकी कर लें 11 2 जा 22 कैरी 2 आ जाएंगे, 11 2 जा 22 और ये 24 हो जाएगा, 0.18 के बाद आ जाएगा। जब 44 से 242 को मल्टीप्लाई आप करेंगे, तो जब इनकी मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये आ जाएगी 10 6 4 8 और 1 बाद पॉइंट हम यहाँ पर लगा देंगे, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ चुका है आउटर कर्व सरफेस एरिया।
तो हमारे पास ये वाला इनर कर्व सरफेस एरिया आ चुका है, आउटर आ चुका है। अब टोटल की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए जब हम पाइप का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया का मतलब जहाँ जहाँ पर भी उस पाइप में सरफेस दिख रहा है उन सब का एरिया। तो आप देखेंगे पाइप के टोटल सरफेस एरिया में ये इनर कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा जो कि हमने निकाला है, और ये आउटर कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा जो कि हमने निकाल लिया है। और फिर ये जो एरिया है ये वाला जहाँ पर हम हाथ फेर सकते हैं, ठीक है, यहाँ ये और प्लस में ये, इन दोनों को और हमें ऐड करना पड़ेगा। तो है इसका अगर हम एरिया निकाल लेते हैं तो और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें ये वाला एरिया भी साथ के साथ मिल जाएगा, यानी इन दोनों का कंबाइन एरिया मिल जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, यानी कि इनर कर्व सरफेस एरिया को, आउटर कर्व सरफेस एरिया को, और इसके एरिया को और इसके एरिया को जब हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास पाइप का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसके लिए आपको करना पड़ेगा इनर CSA प्लस आउटर CSA और प्लस पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर और यहाँ पर मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आप इसको समझें, ये आप समझ चुके हैं, ये भी समझ चुके हैं कहाँ से आएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी हम अगर हम बात करते हैं तो आप एक चीज़ ये समझें कि ये छोटा सर्किल बन रहा है ये वाला, और ये यहाँ से यहाँ तक ये बड़ा सर्किल बन रहा है। मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक सर्किल बन रहा है और एक ये यहाँ पर एक सर्किल बन रहा है, ठीक है। अब हमें जो है ये वाला एरिया जो है, ये एरिया जो है निकालना है। अब इस एरिया को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सर्किल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बाहर वाले तक लाइन तक जो रेडियस है, तो ये आउटर रेडियस है। आउटर रेडियस को हमने माना था R2। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की रेडियस को R2 लेता हूँ और मैं पाई R स्क्वायर लगा देता हूँ, पाई R2 स्क्वायर लगा देता हूँ, तो जो एरिया निकल के आ जाएगा वो पूरे का पूरा आ जाएगा, यानी कि ये वाला और अंदर वाला सारा का सारा। अब अगर मैं मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की रेडियस को ही लेता हूँ, अंदर वाली लाइन तक रोक दी मैंने, और इसकी रेडियस कितनी थी, R1 थी। अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक की रेडियस को लेकर के मैं अगर पाई R1 स्क्वायर निकालता हूँ तो ये मैं अंदर अंदर का एरिया निकाल पाऊंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं पाई R2 स्क्वायर में से माइनस कर दूंगा इसको, तो आप ये समझ के चलें कि अगर मैंने क्या कर दिया, इस बड़े वाले का एरिया निकाला और बड़े वाले में से इस छोटे वाले एरिया को माइनस कर दिया, तो जब भी तो ये जो पोर्शन बचेगा तभी तो इसका एरिया आ पाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पाई R2 यानी कि जो बाहरी जो आउटर रेडियस थी उसके स्क्वायर को लगाकर, मतलब उसको लेकर एरिया, सर्किल का एरिया निकाला, और उसमें से हमने जो इनर रेडियस थी उसको लेकर के सर्किल का एरिया निकाला और माइनस कर दिया, ठीक है। तो उससे जो है किसका एरिया आ चुका है, ये इसका एरिया आ चुका है, ये जो पट्टी है ये वाली, ठीक है। अब हमने 2 क्यों लगाया, क्योंकि ये इधर भी है पट्टी ये वाली, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस एरिया को, तो हमारा जो है कॉम्बिनेशन जो है निकल करके आ जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इनर कर्व सरफेस एरिया जो है हमारे पास वो कितना आया था, हमारे पास इनर कर्व सरफेस एरिया आया था 968 और प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया आपके पास आया था 1064.8 और प्लस 2 ऐसी रखें, और पाई भी आप पाई कॉमन निकाल सकते हैं। R2 कितना था 2.2 का स्क्वायर और माइनस R1 कितना था 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप जब इनको ऐड करेंगे, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और यहाँ पर 2.2 का स्क्वायर जब आप करें ये आ जाएगा 484, और 2 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4। अब आप यहाँ से देखेंगे 2032.8 को आप ऐसे ही रखें, प्लस यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4 और अपॉन में 7 मल्टीप्लाई, जब आप 4.84 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0.84 बच जाएगा। जब आप इसको 7 से काटेंगे तो 7 1 ज़ा 7 आ जाएगा, 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखेंगे तो 2032.8 और प्लस यहाँ पर 44 बच गया और मल्टीप्लाई में 0.12 आ चुका है। तो जब इनको
20 32.8 लिखेंगे, प्लस जब इनकी मल्टीप्लाई आप करेंगे 8 के बाद आ जाएगा पॉइंट। अब आप इनको भी इन दोनों को ऐड कर लें और आंसर आपको मिल जाएगा 23.8 और पॉइंट की सीध में पहले 0.5 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 8 यहाँ पर, तो 8 ये 10 कैरी 1 आ जाएगा, तो 5 और 2 7 और 8 आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर 3 यहाँ पर 0 यहाँ पर 2, तो ये आ जाएगा आंसर 2038 और 0.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है इसका टोटल सरफेस एरिया आ चुका है।